जैसा मैंने कहा था, एक एपिसोड लाएंगे टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2। और ये पर्सनल चॉइस के ऊपर बात नहीं होगी, ये डाटा के बेस पे बात है। मतलब कौन सी फिल्म को ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है। आप कहेंगे कि भाई बड़ा हाइप है, सीक्वल है, बड़ा हाइप का फायदा सीधा सीधा धुरंधर 2 को होगा। हाँ, कुछ हद तक बात सच है, लेकिन कुछ हद तक ही सच है। टॉक्सिक के लिए भाई टॉक्सिक का यश है, वो केजीएफ की पूरी लेगेसी लेके आ रहे हैं, उनको भी फायदा होने वाला है, ये भी सच है। लेकिन दोनों में से फायदा किसको होगा, डाटा के बेस पे। तो चलिए इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। नंबर एक, हम बात करते हैं पहले स्क्रीन्स की, फिर बात करेंगे सीटिंग कैपेसिटी की, और उसके बेस पे देखेंगे कि टॉक्सिक को ज्यादा फायदा मिल रहा है या फायदा आपको मिलेगा धुरंधर 2 को। यहां पहली वॉर जो सीधी सीधी वॉर हो रही है, वो साउथ वर्सेस नॉर्थ की वॉर हो रही है, आप सब जानते हैं। टॉक्सिक कन्नड़ से आ रही है, कन्नड़ा से आ रही है, और यश की अपनी लेगेसी है, तो कन्नड़ बेल्ट में उनको पूरा सपोर्ट मिलने ही वाला है। साउथ के अंदर हमने देखा कि साउथ की फिल्मों को आपस में सपोर्ट मिलता है। नॉर्मली वो प्रिविलेज हिंदी फिल्मों को साउथ में नहीं मिलता है। लेकिन इस बार धुरंधर 2 की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उसको साउथ के अंदर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले, अगर आप स्क्रीन्स की बात करेंगे, मतलब हमें लगता है कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, जबकि सच नहीं है। ये सच नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा स्क्रीन साउथ के 5 स्टेट्स के अंदर हैं। देश की तकरीबन 50% स्क्रीन साउथ के स्टेट में मौजूद है। मतलब 50-50 इसलिए नहीं कह रहा हूं, नॉर्थ में आप महाराष्ट्र को भी मिलाना पड़ेगा, गुजरात को भी मिलाना पड़ेगा, बंगाल को भी मिलाना पड़ेगा, तब जाके वो कंपैरिजन बनेगा। लेकिन साउथ के 5 स्टेट बाकी भारत को टक्कर देते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया को, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहे। इतनी ज्यादा स्क्रीन्स, क्योंकि वहां सिनेमा एक अलग कल्चर की तरह है। जब रजनीकांत की फिल्म आती है, तो पूरा तमिलनाडु उस फिल्म को देखने के लिए उतरता है। जब तेलुगु स्टार की फिल्म आती है, तो लोग छुट्टी कर करके फिल्म देखने जाते हैं। उसकी और भी कई कल्चरल वजह भी हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि वहाँ के स्टार्स, अभी सबसे ज़्यादा तो आप देख लीजिए, जो स्टार्स हैं वो फिल्म के अंदर जो करते हैं एक्टिंग, वो जाके नेता बन जाते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग उनकी होती है। थलापति विजय को आप ले लीजिए, वो स्टार हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अपनी बना ली। यही वहाँ का ट्रेंड रहा है। तमिलनाडु का भी हमने देखा यही ट्रेंड रहा है, तेलुगु स्टेट्स का भी हमने देखा यही ट्रेंड रहा है। और ये वहाँ के कल्चर का एक हिस्सा आप मान लीजिए। वहाँ फिल्म सेलिब्रेशन की तरह आती है, सोशल इवेंट की तरह आती है। तो वहाँ स्क्रीन ज़्यादा डेवलप हुई हैं, और तकरीबन 50%, मोटे तौर पे 1-8% ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोटे तौर पे 50% स्क्रीन वहाँ पर मौजूद है। इसी डेटा को जब हम आगे और देखते हैं, टोटल 9,742 स्क्रीन देश भर के अंदर है, जिसमें से आधी आपकी वहां है। की स्टेट्स में आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 1,097 स्क्रीन वहां पर है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करेंगे 943 स्क्रीन वहां पर हैं। कर्नाटक में 719 स्क्रीन हैं। केरल में 700 स्क्रीन हैं, और तेलंगाना में 220 स्क्रीन हैं। नॉर्मली पहले दोनों स्टेट एक ही थे, आंध्र प्रदेश और ये। तो ये स्क्रीन आप देख लीजिए। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे, 12 से 28 स्क्रीन पर मिलियन पीपल है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 28.1 स्क्रीन, 28 स्क्रीन मान लीजिए, पर मिलियन पीपल है। केरल में 14 है। तो ये आंकड़े को अभी हम जब नॉर्थ के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा स्क्रीन का फर्क है। ठीक है जी। और इसमें बड़ी संख्या सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा फर्क तो यही आ जाता है कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस ज़्यादा उभर आए हैं, और वो भी बड़े बड़े शहरों के अंदर उभर आए हैं। मासेस के लिए फिल्म यहाँ कम है, या मल्टीप्लेक्सेस के लिए फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, जबकि साउथ में ऐसा नहीं है। वहाँ ऑडियंस के लिए फिल्में बन रही हैं, मासेस के लिए फिल्में बन रही हैं, और सिंगल स्क्रीन थिएटर खूब भर भर के चलते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो टोटल देश का 25% के आसपास स्क्रीन का हिस्सा नॉर्थ इंडिया में है। हम नॉर्थ इंडिया की स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी हम बंगाल, उड़ीसा, इधर से आपका महाराष्ट्र या गुजरात वगैरह भी इसमें शामिल नहीं कर रहे। तो टोटल 25% के आसपास मोटे तौर पे स्क्रीन यहाँ पर हैं। और हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 321, बिहार में 315, मध्य प्रदेश में 290, राजस्थान में 260। ये आप कंपैरिजन कीजिए जरा इनका। आंध्र प्रदेश में 1,1100 के करीब स्क्रीन है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 321 स्क्रीन है। तो 3 गुने का फर्क आप समझ रहे हैं। साइज के हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको फर्क और बड़ा लगेगा।
तो ये फर्क है। स्क्रीन्स की संख्या नॉर्थ इंडिया में कम है, साउथ में स्क्रीन्स की संख्या ज्यादा है। एक बात तो ये हो गई, ये बात हो गई स्क्रीन्स की। स्क्रीन ही भाई वहां ज्यादा है, तो इसलिए साउथ की कोई फिल्म आती है तो उसको बड़ा ओपनिंग मिल जाती है ना, बड़ी स्क्रीन्स मिल जाती हैं। तो ये काम आपका टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 में भी होने वाला है। साउथ के अंदर यश की फिल्म को ज्यादा तवज्जो मिलेगी, और इसीलिए जब ये बात आती है लोग हैरान होते हैं कि यार धुरंधर को ज्यादा मिलेगी। भाई कैसे मिल जाएगी? साउथ के अंदर तो दबदबा यश का रहने वाला है, वहां उसको स्क्रीन ज्यादा मिलेंगी ही मिलेंगी। रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर डेफिनेटली धुरंधर 2 का बड़ा हिस्सा रहेगा, लेकिन टॉक्सिक यहां भी हिस्सा लेगी। तो अगर आप स्क्रीन्स की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से स्क्रीन्स की जंग में टॉक्सिक बाजी मारती हुई नजर आएगी। और ये बात लॉजिकल तरीके से बात हो रही है, किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं हो रही है। इसी तरह जब आप सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो सीटिंग कैपेसिटी में कौन बाजी मारता है आप जानते हैं? साउथ इंडिया। क्यों? वहां पे सिंगल स्क्रीन थिएटर ज्यादा है, और वो भी बड़े बड़े, जहां खूब भर भर के लोग पहुंचते हैं। इसीलिए वहां की फिल्मों की ओपनिंग बड़ी शानदार होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, वहां पे थिएटर्स जो हैं 500 प्लस वाले थिएटर्स काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, और 4150 स्क्रीन्स हैं बड़े बड़े शहरों में जो 18 लाख से ऊपर सीट्स देती हैं। यार ये गजब डाटा है, यार गजब डाटा है। ओवरऑल वहाँ की अगर हम बात करें तो ऐसे 4150 स्क्रीन्स ऐसी हैं, और जहाँ पे 500 प्लस लोग बैठ सकते हैं। टोटल अगर डाटा की बात करें तो 18 लाख से ऊपर सीट्स हैं। यार अब 18 लाख अगर कहीं हाउसफुल होगा तो आप सोचिए कमाई कितनी ज़बरदस्त होगी। ओनली ड्रॉबैक एक रहता है नॉर्मली, साउथ के अंदर टिकट के प्राइजेस फिक्स है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस आप हाइक नहीं कर सकते, सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो नतीजा ये होता है कि मासेस के लिए फिल्म बनती है, भीड़ पहुंचती है, फुटफॉल अच्छा मिलता है, ओपनिंग ज़बरदस्त मिल जाती है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो आगे आपको आके बताते हैं। लेकिन अब आप देखिए, इतनी स्क्रीन्स अगर मौजूद होंगी तो बड़े कलेक्शन की उम्मीद आप क्यों नहीं करेंगे? अब जब यहाँ आते हैं तो यहाँ नॉर्मली 200 से 300 सीट्स का एक अनुपात है, जो लगभग लगभग साउथ से आधा है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप पूरा देखेंगे 8 से 10 लाख सीट्स नॉर्थ इंडिया के अंदर बैठती हैं, लगभग लगभग आधी। कैपेसिटी भी आधी, स्क्रीन्स भी कम, कैपेसिटी भी कम, तो नतीजा ओवरऑल सीट्स ही कम हो जाती है। तो अब जब इस पैमाने पे आप कसेंगे तो इस पैमाने में आपको नजर आएगा कि भाई साउथ कहीं ज़्यादा है। ला ओनली थिंग इज दैट कि जब आप कलेक्शंस की बात करते हैं, जिसकी मैं आपसे मेन बात कह रहा था, वो कलेक्शंस की बात में साउथ में टिकट के प्राइस कम होते हैं, नॉर्थ में टिकट के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कई बार हमने देखा है कम फुटफॉल के बाद भी नॉर्थ इंडिया की फिल्में ज़्यादा कमाई करती हुई दिखाई देती हैं। जो फिल्म चल जाती है उनकी बात कर रहे हैं। धुरंधर का देखो, धुरंधर ने पिछले वाली जो धुरंधर थी पार्ट 1 में, उसने अपने टिकट के प्राइसेस कम नहीं किए थे, तो नतीजा उसका कलेक्शन बहुत बड़ा हुआ। ये नॉर्थ इंडिया को खास बनाता है। दूसरी बड़ी बात, नॉर्थ इंडिया में क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी कम है, इसीलिए यहां फिल्म 2 महीने चलती है, क्योंकि ऑडियंस रुक रुक के देखने पहुंचती रहती है। साउथ के अंदर तूफान की तरह ऑडियंस आती है, और शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर सब बहुत लोग फिल्म देख लेते हैं, और इसीलिए साउथ की जो ओटीटी विंडो वो 1 महीने की है, नॉर्थ के अंदर ओटीटी विंडो 2 महीने की है। ये बड़ा फर्क है। यहां इसलिए कलेक्शन, जो फिल्म चल जाती है बड़ा कलेक्शन कर जाती है, साउथ के अंदर बहुत बड़ा कलेक्शन करती है लेकिन शुरुआत में करती है। अब सवाल यह है, इस हिसाब से कौन आगे? इस हिसाब से भी डेफिनेटली टॉक्सिक आगे नजर आते हैं धुरंधर 2 से। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क आप ध्यान रखिएगा, फिल्म वही चलेगी जिसका कंटेंट अच्छा होगा। शुरुआत की ओपनिंग किसी की बढ़िया लग जाए, शुरुआत में ओपनिंग कोई आगे निकल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि वही फिल्म आगे निकलेगी जिसका कंटेंट अच्छा होगा। धुरंधर में हमने देखा ओपनिंग बड़ी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल सी ओपनिंग थी, लेकिन फिल्म करते 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 भारत के इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। चाइनीज़ कलेक्शन को छोड़ दीजिए, दंगल का तो नंबर 1 फिल्म, ये बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म है। तो लेट्स सी, ये डाटा बेस्ड एपिसोड था, और उम्मीद करेंगे कि ये डाटा बेस्ड एपिसोड आपको थोड़ा पसंद आया हो, क्योंकि कुछ डिफरेंट चीज़ तो लेके आए हैं जो फैक्ट बेस है, जो जेजेएम जिसके लिए जाना जाता है, जनगण मन रिएक्ट्स जिसके लिए जाना जाता है। आप लोग बताएगा इस राय से आप कितना सहमत है कितना नहीं, कमेंट करके मुझे बताएगा। नमस्कार।